तलाक, तलाक, तलाक। हलाला शब्द तो सुना ही होगा, इसको आज जानते हैं क्या है, किस लिए बना है ये शब्द। बुआ फिक्र ना करे, हमने सब कुछ ले लिया है। अरे वाह, फिर क्या बात है। क्या बात, क्या नौशाद भाई, आप तो हमें बताना ही भूल गए हैं? तो आपने ये साबित कर दिया कि रेहाना सिर्फ आप ही की बेटी है, मेरी बेटी नहीं। कोई बात नहीं नौशाद भाई, ईश्वर तुम्हें सुखी रखे बेटा, मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ। लड़के का नाम आजिब खान वल जाफर खान, लड़की का नाम रिहाना बानू वल नौशाद अली, मेहर 51,000 रुपए हक में आपको दिया जाता है। क्या आपने अपने निकाह में कबूल किया है? जी कबूल है। जी आपको निकाह कबूल है? जी कबूल है। कबूल किया है। कबूल है। कबील तो कबील तो कबील तो। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। हम आपसे बेपनाह मोहब्बत करेंगे रेहाना। हमारी हमेशा यही कोशिश रहेगी कि आपको कभी किसी बात का गम या किसी भी चीज की कमी का एहसास भी न होने पाए। वैसे इन गुलाबों से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं आप। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं, फराटेदार अंग्रेजी बोलती हैं और भला की खूबसूरत हैं आप। खुदा हर किसी को ये मौका नहीं देता, खुदा सिर्फ उनको मौका देता है जिनकी नीयत साफ हो, जिनकी रूह पाक। हमसे निकाह करके आपने इस हवेली की रौनक तो बढ़ा दी, अब हमारी जिंदगी को भी गुलजार कर दीजिए। क्या हुआ बेगम साहिबा, यू फोन के पास गुमसुम क्यों बैठी हैं आप? नहीं, वो बात, हमेशा उन्होंने बेटी की तरह प्यार किया है हमें। सही क्या है, गलत क्या है, हमेशा सही का रास्ता दिखाया उन्होंने, और मेरे जैसे न जाने कितने लोगों की जिंदगी को दिया दिखाया उन्होंने। फिलहाल आप इन बातों को छोड़िए और रसोई घर में जाकर राशन चेक कर लीजिएगा, ताकि किसी को शक ना हो, और जैसे ही मौका मिले शास्त्री का काम तमाम कर देना। हेलो, जल्दी हमारे शास्त्री सर से एक बार बात कराइए। कार सेवा के लिए बाहर निकल। उस काफिर शास्त्री को मारने की हमारे अब्बू ने जो प्लानिंग की थी, उसके बारे में तुम्ही ने बताया था ना अपनी सहेली भारती को? हाँ, हमने बताया। हमने आपको समझाने की भी कोशिश की थी कि शास्त्री जी हमारे वालिद जैसे हैं। वालिद जैसे तो समझाया क्यों नहीं उसे? मैं आरिफ खान तुम्हें आज अभी इसी वक्त तलाक देता हूँ। तलाक, तलाक, तलाक। आकर हमने उन्हें तलाक दे दिया। तलाक दे दिया? लेकिन हम उन्हें खोना नहीं चाहते हाफिज साहब। अगर ये बात आप दोनों तक होती तो इसको यहीं दबाकर खुदा से अपने गुनाहों की माफी मांग लेते, लेकिन अब जब बात मौलानाओं तक पहुंच गई है तो मुश्किल है। नामाकुल। रेहाना ने ही आपकी सारी बातें अपनी पत्रकार सहेली को बताई थी। अरे जाने दीजिए जाफर साहब, पुलिस को यह साबित करने में सदियां गुजर जाएंगी। अब्बू, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हम रेहाना से दोबारा निकाह करके अपनी गलती सुधार लेंगे। आरिफ मियाँ, रेहाना से दोबारा निकाह आपका हलाला के बाद ही हो पाएगा। रेहाना को आपसे निकाह करने से पहले किसी और मर्द से निकाह करना पड़ेगा, उसके साथ हम बिस्तर होना पड़ेगा, वो मर्द उनको तलाक देगा, उसके बाद आपका ये निकाह हो सकेगा। नहीं अब्बू, नहीं। या अल्लाह, मेरी बच्ची के साथ हलाला। अब्बू,
देख रहे हो? जल्दी एम्बुलेंस बुलाओ। आगे खोलो ना, एक बार आगे खोलिए ना। आरिफ मियाँ का दोबारा निकाह कराने के लिए हलाला की रस्म अदा करनी ही होगी। यही शरीयत का कानून है, हम सबको मानना ही होगा। हम कुर्बानी देंगे, रेहाना से निकाह हम करेंगे। आप लोगों को किसी तरह का कोई एतराज तो नहीं है ना? जफर साहब, एतराज तो कोई नहीं है हम लोगों को, लेकिन ये है कि आरिफ मियाँ को एतराज नहीं होना चाहिए। आरिफ के एतराज का हम परवाह भी नहीं करते। जफर खान वल सुल्तान खान महर 5,551 रुपए सिक्के राजुल वक्त मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? बोलिए, आपने कबूल किया? कबूल है। रेहाना बानो वल्द नौशाद अहमद महर 5,551 रुपए सिक्के राजुल वक्त मैं 2 गवाहों के करीब आपके अक्द में दिया जाता है। आपने कबूल किया? आपने कबूल किया? कबूल है। दस्तखत कीजिए। मुबारक। शुक्रिया जनाब। शुक्रिया शुक्रिया। देखो रेहाना, ये जो कुछ भी हो रहा है उस पर हमारा जोर नहीं है, सब अल्लाह की मर्जी है। हम सब हालात के शिकार हैं। जो मसला खड़ा हुआ है उसे किसी न किसी तरह से तो हमें निपटाना है ना, और जब निपटाना ही है तो आपस की रजामंदी से क्यों ना निपटा लिया जाए और इस मसले को खत्म कर दिया जाए। आप मानती हैं ना इस बात को? हाँ? शाबाश। ये नशा नहीं है, ये दवा है हमारी सारी बंदिशों को तोड़ने और हमारे हालात आसान बनाने के लिए। इसके पीने से हमारी सारी मुश्किलें आसान हो जाएंगी। लो, मैं भी इसीलिए पी रहा हूं। लो, पियो पियो। शाबाश। थोड़ी सी और है। हाँ हाँ, शाबाश। शाबाश।
अब्बू अब तो हलाला हो चुका, आप रेहाना को तलाक दे दीजिए ताकि हम उससे निकाह कर सकें। देखो बेटा, मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, पहले जैसी बात तो रही नहीं है। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन शारीरिक तौर पर मैं हलाला नहीं कर पाया हूँ। लेकिन मैं आगे थोड़ा और ज़्यादा कोशिश कर लूँगा और जैसे ही हलाला पूरा हो जाएगा मैं रेहाना को तलाक दे दूँगा। लेकिन जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को अपनी माँ के तौर पर ही देखना, वरना शरई तौर पर यह गुनाह हो जाएगा। अल्लाह तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। आरिफ बेटे अपना जज्बातों पर काबू रखो। हमने कहा था ना कि जब तक हलाला पूरा ना हो जाए रेहाना को तुम अपनी माँ की तरह देखो। हलाला से पहले रेहाना के लिए अगर तुम्हारे मन में कोई भी नापाक ख्याल आता है तो ये शरीयत के खिलाफ जा सकता है, ये गुनाह होगा। समझते हो ना तुम? जी अब्बू। हाँ, अपने जज्बातों पर काबू रखो। किसके दिल में नापाक ख्याल है जफर साहब, सच बताइए, आरिफ के या आपके? हमारे खानदान में औरतें तमीज से पेश आती हैं। बहुत खूब। आपकी सारी जातियां, सारी बदतमीजियां हम चुपचाप बर्दाश्त करते रहे। क्यों करें? कुछ तो शर्म करिए जफर साहब। मैं तो बाहर की हूँ, वो तो आपका अपना सगा बेटा है। और क्या मिलेगा आपको ये सब करके? सिर्फ 2 पल का सुकून। अपने बेटे की गलती की इतनी बड़ी सजा मत दीजिए हमें। अपनी आखिरत से डरिए आप। आखिरत? क्या बात है रेहाना, आप यहाँ क्यों बैठी हैं? रात बहुत हो गई, चलो अंदर चलो। कहाँ चले हम? उस दोज़ख में जहाँ जिंदगी मौत से भी ज्यादा बदतर है। हम आपकी तकलीफ को समझते हैं रेहाना, लेकिन हम कर भी क्या सकते हैं? हम मुसलमान हैं और शरीयत की बात को तो हमें मानना ही पड़ेगा। हम शरीयत पर सवाल कैसे उठा सकते हैं रेहाना? शर्म आती है हमें, जहाँ घर की बहू के साथ हलाला के नाम पर ससुर हम बिस्तर हुआ करते हैं। जी, जिसे हमने अपना वालिद समझा, उसी ने शरीयत के नाम पर हमें अपनी हवस का शिकार बनाया। अब हम क्या कर सकते हैं रेहाना? हम तो बस यही कहेंगे कि कुछ दिनों की बात और है। वैसे भी ये सजा सिर्फ आपको नहीं मिल रही, हमें भी मिल रही है रेहाना। अब वो रेहाना को तलाक दे दीजिए। आरिफ, मैंने बताया था ना तुम्हें, जब तक शरीक तौर पर उसका हलाला पूरा नहीं हो जाता मैं उसे तलाक नहीं दे सकता हूँ। अगर अभी के अभी आपने रेहाना को तलाक नहीं दिया। ये क्या कर रहे हो तुम? ये क्या कर रहे हो? ये क्या कर रहे हो आरिफ? अपने गुनाहों की सजा खुद को दे रहा हूँ। ये क्या कर रहे हो आरिफ? ये नहीं करना। आप तलाक देंगे या नहीं? मेरी बात सुनो, मैं तुमको समझाता हूँ कि वो हम आपसे आखिरी बार पूछ रहे हैं, आप तलाक देंगे या नहीं? मैं तलाक देता हूँ, मैं तलाक देता हूँ। तुम्हारी वजह से हमने निकाह किया, तुम्हारी वजह से हम तलाक दे देंगे। हटाओ इसको। रेहाना, हम तुम्हें तलाक देते हैं। तलाक तलाक तलाक, बस। ठीक ठीक ना? अब मैं तुम्हारा निकाह भी करवा देता हूँ। निकाह की तैयारी करो, मैं काजी से बात करता हूँ।
जनाजे को कंधा देने से पहले मुसाफिर का हालचाल पूछने आए हैं आप। खुदा के लिए ऐसा मत बोलिए रेहाना। हम जानते हैं कि आपको इस हालत तक पहुंचाने के जिम्मेदार हम हैं। आप हौसला रखिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा रेहाना। अब किसके लिए और किस बात का हौसला रखें हम? अब तो हमें हमारी जिंदगी ही बेईमान लगने लगी है। समझ नहीं आता कि हम अब तक जिंदा कैसे हैं। नहीं रेहाना, आप हमारे लिए जिंदा हैं और हम आपके लिए। क्या करेंगे आप इस चलती फिरती लाश का? हमारी हालत भी किसी जिंदा लाश से कम नहीं है रेहाना। हम भी जल रहे हैं दिन रात इसी आग में, लेकिन हम क्या करें रेहाना। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर ले आती है, हम चाहकर भी कुछ नहीं कर पाते। रेहाना, हम आपके साथ अपनी जिंदगी की नई शुरुआत करेंगे। बस हमें आपका साथ चाहिए रेहाना, हमें आपका साथ चाहिए। हमें आपका साथ चाहिए। बेहद कमजोर हो चुकी है। इनका प्रेग्नेंट होना काफी मुश्किल वाला समय होगा और इनका काफी ख्याल रखना पड़ेगा। ये दवाइयां इनको समय पर देते रहें। जी डॉक्टर साहब। शुक्रिया रेहाना, आज आपने हमें बहुत बड़ी खुशी दी है। क्या हुआ, मां बनने की खबर से आप खुश नहीं हो? खुश तो बहुत है हम, मगर समझ नहीं आता कि इसे आपका बेटा कहें या तुम्हारा भाई। अलविदा आरिफ।